I just come to this the topic of the day and that is what the RJS prelims classes. तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ बातें अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए कि दिस इज़ व्हाट द प्रीलिम्स क्लास। और ये जो आपका एग्ज़ाम है दैट इज़ व्हाट जुडिशियल सर्विसेज का, ये आपका 3 स्टेजेस में होता है। आप सभी लोग जानते हैं दैट इज़ व्हाट द प्री, देन मेंस एंड देन इंटरव्यू। 3 स्टेज होती हैं आपके एग्ज़ाम में, पहली प्रीलिम्स, सेकंड मेंस एंड थर्ड इज़ व्हाट इंटरव्यू। आपने एक बात नोटिस की होगी, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ एंड नॉट ओनली दे गॉट सिलेक्टेड बट दे सिक्योर्ड गुड रैंक एज वेल। एंड देयर आर सर्टेन पर्सन्स आई नो पर्सनली कि दे स्टार्ट एट द एज ऑफ 24-25 ईयर्स एंड दे कीप ऑन गिविंग इवन प्लिम्स भी नहीं हो पाता है 8-10 साल तक। पर्सनली जानता हूं मैं। मेंस की तो बात ही खत्म कर दीजिए। कुछ लोग आप देखेंगे कि जो कुछ लोग मेंस में बार बार, प्रीलिम्स के लिए उनका क्वालिफाई होता है हर बार अब, लेकिन वो लोग मेंस में बार बार अटक जाते हैं। और थर्ड है, कुछ लोग ऐसे हैं कि बार बार दे आर कमिंग बैक फ्रॉम द इंटरव्यू। तो ऐसी क्या खास बात है, ये क्यों एग्जाम नहीं हो पा रहा? एग्जाम में डिफिकल्टी होती तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे निकाल पाता? समझने की बात है। अगर एग्जाम में कहीं दिक्कत होगी तो एक व्यक्ति फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में कैसे निकाल पा रहा है? क्योंकि एग्जाम डिफिकल्ट है। तो एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है। एक ने कहा जैसे दीवार में कुछ प्रॉब्लम है, जब भी दीवार को मैं दबाता हूं मेरे दर्द होता है। तो डॉक्टर ने कहा भाई दीवार में दिक्कत नहीं, तेरे थंब में दिक्कत है, इसको कहीं प्रेस करेगा दर्द होगा। तो एग्जाम में दिक्कत है, ये हमारी प्रिपरेशन में दिक्कत है। तो जनरल बात यही है कि हमारा जो प्रिपरेशन करने का तरीका होता है, जो स्ट्रेटजी होती है, जो प्लानिंग होती है, वहीं पर कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। अदरवाइज सिलेबस इज सेम। देखिए मैं क्यों कहता हूँ हिंदुस्तान का सबसे आसान एग्ज़ाम है जुडिशरी एग्ज़ाम, उसको समझिए आप लोग। तो क्लास तो हम लोग शुरू करेंगे तो फिर स्टार्ट केवल सब्जेक्ट की बात होगी, लेकिन ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है किसी के लिए भी। इसमें आपका बहुत बड़ा माइंड मेकअप होगा कि हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए और क्या सही तरीके है तैयार करने का। अब जरा इधर देखिए आप लोग जरा कि एक बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में कर पा रहा है और एक 10 साल में भी नहीं कर पा रहा, तो कहाँ गलती होगी? कॉमन क्या क्या है? सभी ने LLB करी है। 3 साल में हम लोगों ने लगभग उन बुक्स को एक बार तो ढंग से पढ़ाई होगा, किसी ने पूरे साल पढ़ा होगा, किसी ने एग्जाम डेज से पढ़ा होगा केवल, लेकिन एटलीस्ट हम लोगों ने पढ़ा होगा इसको एक बार, है कि नहीं है? तो इट मीन्स व्हाट, सिलेबस इज नॉट अननोन। इसमें एजम्पशन नहीं है। कोई भी इंसान होगा जो जनरल समझ का आदमी है, सब्जी वाले से पूछ लो कि भाई चोरी, डकैती, लूट, हत्या के बारे में जानते हो? कह रहे सब जानता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानते हो? जानता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट कितने लोगों के बीच में होगा? 2 लोगों के बीच में होगा। बच्चे से करोगे, N4 से लोग नहीं होगा। मीन्स ये हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है। और एक कोने में बैठा हलवाई भी जानता है कि कानून क्या है। आप में उसमें सिर्फ इतना अंतर है कि आप उसको प्रिसाइसली डिफाइन कर सकते हो, एक्ट का नाम बता सकते हो, संख्या बता सकते हो सेक्शन की, उसको वैसे नहीं पता होगा। तो सब्जेक्ट इज सो मच नोन टू यू। सेकेंडली इट इज कन्फाइंड। IPC के वही गिने चुने सेक्शंस हैं जहां से क्वेश्चंस आने हैं, वो भी आपको पता है। सारी बुक्स में कहां कहां से क्वेश्चंस आने हैं वो आपको पता है। फिर भी हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम में गड़बड़ है। ये स्टूडेंट वो नहीं है जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट हो, वो सब मेडिकल में, वो सब CA में, CS में और मेडिकल इंजीनियरिंग में, IIT में, MBA में सब जा चुके। अब यहाँ जो बचे हैं जो जनरल इंटेलिजेंस का लेवल है उनका IQ का, वो हायर लेवल का नहीं है बहुत ज़्यादा। कोई होगा तो 1000 में से 1-2 होगा बहुत इंटेलिजेंट होगा। तो जो जिनसे कंपटीशन है हमारा, वो भी बहुत इंटेलिजेंट नहीं है। सिलेबस जाना पहचाना, तो सोच के देखो कि हम कहाँ फेल होते हैं। उसका एक ही है, लैक ऑफ प्लानिंग। हम लोग प्लान सही से नहीं करते हैं। हमें यह पता नहीं होता कि हमें काम कैसे करना चाहिए, कितना एरिया को कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए हमारी प्री के लिए जो स्ट्रेटेजी है वो अलग होनी चाहिए हमेशा, मेंस के लिए अलग होनी चाहिए, और इंटरव्यू के लिए आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से कितना पढ़ना है। जिस स्टूडेंट को ये चल जाएगा पता कि प्री की तैयारी कैसे करनी है, मेंस की तैयारी कैसे करनी है और इंटरव्यू तैयारी, इनका डिफरेंस समझ में आ जाएगा, वो इंसान बहुत जल्दी सिलेक्शन लेगा। जो इंसान पहली बार में सिलेक्शन ले रहा है उसको आइडिया है
कि अगर मैं प्री की तैयारी करूंगा तो मुझे किस तरीके से तैयारी करनी है, अगर मुझे मेंस की तैयारी करनी है तो कैसे करनी है, इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो मुझे किस तरीके से तैयारी करनी है, उसका अलग अलग बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग जीएस के लिए करते हैं, अपडेट करने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, कि अपने को अपडेट करने के लिए, जीएस अपडेट करने के लिए, करंट अफेयर अपडेट करने के लिए जनरली वी गो टू द न्यूज़पेपर। अब अगर मुझे पढ़ना होगा एग्जाम के लिए तो मैं फोकस करूंगा जहां जहां से क्वेश्चन आएंगे उन्हीं इंफॉर्मेशन पे केवल। और आप में से कुछ क्या पढ़ेंगे कि पड़ोस में दंगा हो गया, वहां पर आगजनी हो गई, ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं। कहां पर डिस्प्यूट हुए, कहां पर रॉयट्स हुए, कोई पॉलिटिकल राहुल गांधी ने ये कहा, मोदी जी ने जवाब दिया और मिस्टर शाह ने मुंह तोड़ जवाब दिया, ऐसे क्वेश्चन। लेकिन हमें रस आता है उन चीज़ों में। हम अब टीवी देखेंगे, एक ही प्रोग्राम को बार बार देखते रहेंगे कि अपने को अपडेट कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम अगर स्ट्रेटजी करेंगे, प्लान करके करेंगे, तो हमारा उसी टाइम में विद इन 1 ईयर आपका सिलेक्शन होगा, 100% सिलेक्शन होगा आपका उसमें। ये तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे पास एक प्लानिंग होनी चाहिए। अब क्योंकि ये क्लास प्री की है तो हम यहाँ पर केवल प्री की प्लानिंग के बारे में बात करेंगे और उसका एक अलग तरीका है पास होने का। प्री को क्वालिफाई करने में 2 चीज़ चाहिए, एक तो आपको नॉलेज होनी चाहिए एंड प्लस आपके पास एक डिफरेंट काइंड ऑफ एप्टीट्यूड होना चाहिए, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। इसकी नॉलेज प्लस यू कैन से स्मार्टनेस टू सॉल्व एमसीक्यू एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को पिक करने की, बेस्ट आंसर पिक करने की जो स्मार्टनेस है उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। नॉलेज तो है सभी को लेकिन वो स्मार्टनेस नहीं है उनके पास, इसीलिए बार बार वहां से आते हैं वो। तो हम लोगों ने ये देखना है कि हमने कैसे स्मार्ट बनना है। और आपको यहाँ पर ये भी मिलेगा इस क्लास में कि कितनी नॉलेज सफिशिएंट है, कितनी स्मार्टनेस चाहिए, वो सब यू विल बी गेटिंग इन दिस क्लास, ठीक। और इसके लिए आपको और अच्छा समझाने के लिए मैं आपको 2 हेल्प लेता हूँ थोड़ी सी, एक कहानी से, जिससे शायद आप ढंग से समझ पाएंगे। कहानी ये है और बहुत चित परिचित है कुछ लोगों के लिए। देखिए, आपने ज़िंदगी में कई बार देखा होगा आपकी गाड़ी का टायर का पंक्चर हो जाता है कि नहीं है। गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ और आप उसको लिफ्ट नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन लग रही है, पूरी रात लग रही है। आपके पेरेंट्स कहेंगे कि हमारे बच्चे ने बहुत मेहनत कर ली जी, क्या करें, टायर इतना भारी है, नहीं उठ पा रहा है उससे। आपके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं कि मेरा बेटा या बेटी सुबह शाम पढ़ रहा है, दिन रात पढ़ रहा है जी, एग्जाम ही बहुत मुश्किल है, नहीं हो पा रहा, क्या करें। तो क्या कहेंगे, एग्जाम में दिक्कत निकालेंगे वो, क्योंकि एफर्ट्स करते अब दिख रहे हैं। वहीं एक बहुत पतला दुबला मैकेनिक आएगा, वो एक उसमें लगाएगा जैक, वो 10 मिनट के अंदर टायर चेंज। तो वही एग्जाम जो आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, एक ट्रिक से बहुत आसान हो सकता है। तो एक तो हैव कॉन्फिडेंस कि आप ये मत डरो कि भाई हमें इतना बड़ा भारी काम करना है। आप ये समझो कि क्या उस भारी भरकम काम करने के लिए कोई ट्रिक है, क्या हम उसको आसान कर सकते हैं, सिंप्लीफाइड कर सकते हैं उसको। तो कुछ ना कुछ तो होगा जरूर। और वही ट्रिक्स, वही जो जनरल अप्रोच है, यू विल बी लर्निंग हेयर कि हाँ उस अप्रोच को हमने किस तरीके से सीखना है, क्या करना है उसमें। इस 2-3 महीने में हम लोग यही करने वाले हैं कि इन एग्जाम्स में वो टेंडेंसी कैसे डेवलप हो हमारे माइंड में, वो ठीक। एक तो अब यहाँ समझेंगे। और दूसरा है स्मार्टनेस का मैटर। उसमें एक कहानी है आपके लिए। एक भाई साहब हैं, अंजू अरोड़ा मैडम है, ये इन्होंने ड्रीम देखा, बहुत गरीब गरुआ, एकदम फटे हाल वाली हालत है ना। तो इनको अचानक देखा कि अचानक इनकी कुछ एकदम रुतबा बदल गया, मर्सिडीज खड़ी है, बंगलो हो गया, तो हो गया। तो पड़ोस में किसी ने पूछा कि भाई साहब, मैडम, भाई साहब नहीं, बहन जी, जो भी वटावर, कि क्या हुआ ये। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, मैंने एक ड्रीम देखा, 9 नंबर आया, अगले दिन फिर 9 नंबर आया, 3 दिन मैंने लगातार एक नंबर आ रहा था 999 और फिर आना बंद हो गया। तो मुझे लगा ये नंबर क्यों आ रहा है बार बार। तो मैंने इनको जोड़ा तो इनका सम हुआ 30 और मैंने 30 नंबर की लॉटरी लग ली और लॉटरी मेरी लग गई। और उसी का आप देख रहे हो जलवायु। तो पागल है ना। इनको अगर हम प्लस करेंगे तो 27 होता है, 27 होना चाहिए था। कहने देख पागल होगा तू, मेरी तो लॉटरी लग गई, समझे। अब वो चाहे 27 से लगती, तेरे चक्कर में रहती, 27 के चक्कर में, तो लॉटरी नहीं लगती मेरी, तो 30 पे लॉटरी लगी मेरी। क्या मोरल ऑफ द स्टोरी है, ये है कि जब हम प्रीलिम्स में काम करते हैं जब, तो केवल नॉलेज बेस्ड काम नहीं होता कि 27 होगा।
कई बार वो स्मार्टनेस हमें अप्लाई करनी पड़ती है कि नॉलेज को हमें किस स्मार्ट तरीके से प्ले करना है, तब जाके फिल्म्स निकलता है। अगर नॉलेज क्राइटेरिया होता तो कितने नॉलेज विद्वान आप देखो भरे पड़े, मुखर्जी नगर में जाकर बैठो बत्रा के सामने चाय पीने वाले, फ्रस्ट्रेट होकर वापस आओगे कि इतना जानकार है इंसान, ये मैं क्या हूं उसके सामने, कुछ भी नहीं हूं। लेकिन वो वहां पे क्यों बैठा हुआ है, ये सोचने की बात है। वो चाय की दुकान पे क्यों बैठता है डेली आकर के, क्योंकि आप जैसे को ढूंढता है वो, ठीक, क्योंकि सुन ले उसकी बात। तो ये हमें स्मार्टेस्ट ढूंढनी है। तो आई बिलीव मैंने 2-3 कहानी आपको समझाई कि हमें इनका लबोलवाब ये है कि इस एग्ज़ाम को हम लोग बहुत सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से बीट कर सकते हैं। सिर्फ हमें मेहनत के साथ साथ, मेहनत से हमें क्या मिलेगा, नॉलेज मिलेगी, उसके साथ साथ हमें ट्रिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। एक पैटर्न होता है पढ़ने का फिल्म्स का, वो हमें एप्टीट्यूड होता है, वो हमें डेवलप करना पड़ेगा। एंड दैट इज़ माई जॉब टू डेवलप दैट। वो ड्राइविंग में आपको सिखानी है मुझे। आपको एक कोई सी गाड़ी में बैठ जाइए, वैगनार में, किसी में भी, लेकिन फिर उसके बेस पे आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। हर समय तो ड्राइवर नहीं बैठा रहेगा सिखाने के लिए, कुछ एफर्ट्स आपको करनी पड़ेंगी प्रैक्टिस के साथ। तो विद ऑल दिस आई विल स्टार्ट माई टॉपिक्स। देखिए जो फर्स्ट टॉपिक है आपका, आई एम पिकिंग अप द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम एंड कुछ टिपिकल पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चन आएंगे। एंड फर्स्ट टॉपिक इन दैट केस व्हाट, दैट इज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Within the constitution, preamble is the topic from where you can expect at least one question. At least one question in your prelims may be from the topic of the preamble itself. And now without wasting time, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है उसमें, इससे हम लोग थोड़ी स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। आपके पास डायरेक्ट होगा, आपके पास नोट्स अपलोडेड होंगे, उसमें आप लोग हाईलाइट करते रहिए, और नहीं तो कम से कम डायरेक्ट है आपका, गो टू द preamble and then please start highlighting this. This is the preamble. This is the preamble. Please see this. This is what the preamble, and please read the language. This is what first question. This we the people of India, ये पहला phrase है। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. यही पहली लाइन है, और यहाँ पहले लाइन से ही क्वेश्चन आपको देख कैसे आएगा। जो प्रीएम्बल का टॉपिक है, क्या कहता है कि हम भारत के लोग भारत को इस प्रकार का देश बनाना चाहते हैं, कृत संकल्पित हैं। हैविंग रिजॉल्व्ड, सॉलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया टू दिस कंट्री। यहाँ से पहला क्वेश्चन ये आता है कि भारत के, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द सोर्स, SOUR, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट, वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग। इस फ्रेज को रट लीजिए, यहीं पे लिख लीजिए सोर्स। पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स का यहीं पर आएगा। तो क्यों है, क्योंकि इनिशियल लाइन क्या कहती है, हम भारत के लोग भारत को ऐसा बनाना चाहते हैं, और लास्ट में क्या कहा इन्होंने, ये लाइन पढ़िए। पहले में पहला फ्रेज पढ़ा, अब लाइन का पढ़, लास्ट का पढ़िए, इसको कनेक्ट करेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। हम भारत के लोग कृत संकल्पित होकर 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं, ठीक है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इस संविधान को इस डेट पर एडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ। इसको हम क्या करते हैं, हिंदी में बोलते हैं, एडॉप्ट मीन्स अंगीकृत करना, इनेक्ट मीन्स अधिनियमित करना, और गिव टू आवरसेल्फ आत्मार्पित। तो कौन कर रहा है ये सब, कौन किसको दे रहे हैं, हम भारत के लोग ही खुद इस कॉन्स्टिट्यूशन को खुद को ही दे रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट, द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इस संविधान सभा में इस संविधान को खुद को देते हैं, गिव टू आवरसेल्फ। तो कौन किसको दे रहा है, मैं ही खुद को दे रहा हूं। इसलिए दिस इज व्हाट यू कैन सी लाइक दिस, वी द पीपल ऑफ इंडिया। देखो ये, इससे समझ जाएंगे आप। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग क्या करते हैं, हम भारत के लोग
डू हेयर बाई अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हम भारत के लोग ये संविधान खुद को देते हैं। तो इसी लाइन से ये चलता पता है, इट इंडिकेट्स व्हाट, सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन कम्स। कौन से सोर्स से ये कॉन्स्टिट्यूशन आता है, तो वो क्या हुआ, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो पहला क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स, आई बिलीव कि आप समझ गए होंगे कहां से आएगा, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये बात समझ में आई नहीं आई, कम ऑन हरी अप। नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स विल कम फ्रॉम दिस बोर्ड, प्लीज सी दिस बोर्ड। वी वॉन्ट टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, हम भारत को कैसा देश बनाना चाहते हैं, सोवरेन बनाना चाहते हैं। सो वी वॉन्ट टू मेक इट ए सोशलिस्ट कंट्री, सो वी वॉन्ट टू मेक इट ए सेकुलर कंट्री, सी वी वॉन्ट टू मेक इट ए डेमोक्रेटिक कंट्री, डी एंड वी वॉन्ट टू मेक इट ए रिपब्लिक कंट्री, 5। तो सो सी डी आर, सो सी डी आर, ये आप लिख लीजिए कहीं पर भी, बिकॉज इट विल हेल्प यू। कहां से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन यहां से आएगा कि जो वर्ड्स यूज करेंगे, हम भारत को कैसे देश बनाना चाहते हैं, वी वांट टू मेक इट ए सॉवरेन कंट्री, वी वांट टू मेक इट ए सोशलिस्ट कंट्री, वी वांट टू मेक इट ए सेकुलर कंट्री, वी वांट टू मेक इट ए डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वी वांट टू मेक इट ए रिपब्लिक कंट्री। तो ये हम लोग जानते भी हैं अच्छी तरीके से, पहले काफी पढ़ रखा होगा आप लोगों ने। क्वेश्चन प्रीलिम्स में कहां से आएगा, इतना करने के बावजूद भी आप लोग बहुत परेशान हो सकते हैं। दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स। इन वर्ड्स की सीक्वेंस पर क्वेश्चन आएगा कि किस सीक्वेंस में कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड्स दिए गए हैं, इन विच सीक्वेंस, आउट ऑफ फॉलोइंग विच सीक्वेंस इज करेक्ट। नाउ दे कैन गिव यू द सीक्वेंस एंड देन इन दैट केस यू प्लीज सी द बोर्ड, this board, you will have to see the correct sequence. It is sovereign, socialist, secular, democratic, republic. Here you see the initial word is what, socialist, initial word is what, secular. तो this is what, first. तो इस तरीके से आपको, इसी मैंने इसे ट्रिक दिया आपको, सी पहले 3 में दिक्कत आती है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, DR, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो इन दिस वे दिस सीक्वेंस इज करेक्ट एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज करेक्टली सोल्व बाय यू। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हुआ, यही स्मार्टनेस है। अब रटते रहिए, आप पूरा रट लिया लेकिन सीक्वेंस पे ध्यान नहीं दिया। ये प्रीलिम्स की खास बात है कि आपको प्रीलिम्स में सीक्वेंस पे ध्यान देना पड़ेगा कि किस सीक्वेंस से क्वेश्चन आएंगे आपके पास। सीक्वेंस इज मोर इंपॉर्टेंट। तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स एग्जाम। So we want to make the country sovereign, socialist, secular, democratic, republic. Now the next part of your, again यहाँ से क्वेश्चन मिलता है। Now we want to secure to all its citizens, हम भारत के लोग क्या सिक्योर करना चाहते हैं, we want to secure to all its citizens justice, liberty, equality and fraternity. These are 4 words must learn wholeheartedly. प्रीलिम्स में जा रहे हो तो, मेंस में जा रहे हो तो, प्रीएम्बल के लिए ट्रिक है कि प्रीएम्बल को वर्बेटम रट लीजिए, 1 by 1 एक एक करके रट लीजिए कि कैसे ये है कि एक एक शब्द से क्वेश्चन आते हैं। तो वी वांट टू सिक्योर व्हाट टू ऑल इट्स सिटीजन्स, हम अपने सभी नागरिकों के लिए क्या सिक्योर करना चाहते हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये 4 शब्द हैं, दीज आर आर ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एनश्योर्ड इन द प्रीएम्बल, प्रीएम्बल में कौन कौन से उद्देश्य दिए गए हैं। तो कौन से उद्देश्य हमारे, हम भारत के लोगों के लिए क्या क्या सिक्योर करना चाहते हैं, जस्टिस सिक्योर करना चाहते हैं, J, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड F, फ्रेटर्निटी। तो JLEF की सीक्वेंस को ध्यान रखना, वी वांट टू सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। पूरा लाइन रटने की जरूरत नहीं है, केवल कीवर्ड ध्यान रखना बस, JLEF सिक्योर करना है। दीज आर योर 4 ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन यहां से तो बहुत सिंप्लीफाइड हो गया। नेक्स्ट टेक्निकल बिकम्स यहां से, वी वॉन्ट टू सिक्योर जस्टिस, लेकिन कैसा जस्टिस, दिस जस्टिस शुड बी लाइक दिस, प्लीज सी द बोर्ड, दिस शुड बी लाइक सोशल जस्टिस, इट शुड बी इकोनॉमिक जस्टिस एंड इट शुड बी पॉलिटिकल जस्टिस, SEP। जस्टिस तो है लेकिन कैसा जस्टिस होना चाहिए, इट मस्ट बी SEP, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। और यहीं से क्वेश्चन आएगा खुशबू जी, समझे कि व्हाट काइंड ऑफ जस्टिस इज सिक्योर्ड इन प्रीएम्बल फॉर इट्स सिटीजन्स,
इट इज व्हाट सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। अब इनके मीनिंग पे नहीं जाना है मुझे इस समय, क्योंकि क्लास नहीं है वैसी वाली फाउंडेशन की। तो आपको इन तीनों शब्दों का ध्यान रखना कि आपको सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस सिक्योर करना है। क्वेश्चन आपसे एसईपी पर पूछा जाएगा प्रीलिम्स में, और यही ट्रिक है, ये हमारा फोकस हो गया। वरना हम क्या करते हैं, जनरल पढ़ते हैं, पूरी चैप्टर को पढ़ डालेंगे, लेकिन वहां पर जहां जहां फोकस करना चाहिए वो हम मिस कर जाते हैं। इस सीक्वेंस को ध्यान रखना, एसईपी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस आपको सिक्योर करना है। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स। एंड नेक्स्ट लेवल पर वी वांट टू सिक्योर लिबर्टी। लिबर्टी ऑफ व्हाट काइंड? लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। सो लिबर्टी ऑफ थॉट, liberty of expression E, liberty of belief, liberty of faith and liberty of W, worship। TEBFW लिख लीजिए कहीं ना कहीं, ये आपकी पूछे जाएंगे आपसे। What kind of liberty is secured through preamble? किस प्रकार की लिबर्टी की बात करते हैं? तो इट शुड बी लिबर्टी ऑफ 5 टाइप्स, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं। नंबर 1, इट शुड बी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, 5 तरीके की। तो इनको आपने इसी तरीके से रटना पड़ेगा। मैं फिर वही कह रहा हूं, जनरलाइज नहीं पढ़ेंगे हम लोग। जब मेंस में पढ़ेंगे तो मेंस में ये सब नहीं पढ़ना हम लोगों ने। मेंस में आ जाती है इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रीएम्बल में बात, शॉर्ट नोट, राइट डाउन शॉर्ट नोट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीएम्बल। एकदम चेंज हो जाएगा सारा बात। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीएम्बल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एकदम चेंज हो जाएगा मेंस के लिए। समझ रहे हैं बात? तो ये है अप्रोच का अंतर, कि हम पढ़ रहे हैं तो ये हमें पता होना चाहिए कि हम किस लिए पढ़ रहे हैं। यही बात है मेन बात में, कि अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है या मेंस क्वालिफाई करना है या इंटरव्यू क्वालिफाई करना है, तो आपको पहले से पता होना चाहिए बुक उठाने से पहले कि मैं किस एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ, वेदर आई एम स्टडिंग फॉर प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू। क्योंकि पढ़ने का तरीका चेंज हो जाएगा, आपका परसेप्शन विल बी एंटायरली डिफरेंट। जैसे अगर आपको टूर पे जाना है, मान लीजिए, देखिए अगर आपको ड्रेसअप होना है, घूमने के लिए जाना है तो आपका ड्रेसअप दूसरा होगा, शादी समारोह में जाना है तो दूसरा होगा, अपने घर की शादी में जाना है दूसरा हो जाएगा, दूसरे घर के भी जाना है दूसरा हो जाएगा, और टूरिज्म में भी जाना है आपको। तो अगर आपको गोवा जाना है तो आपकी पैकिंग दूसरी होगी, अगर आपको हिल्स में लेह लद्दाख जाना है तो आपकी पैकिंग दूसरी हो जाएगी। लेकिन कॉमन क्या है, ये घूमने जा रहे हैं लेकिन तैयारी दूसरी होगी, है ना। ऐसे क्या कर रहे हैं साहब, कॉमन बात क्या है, हम जुडिशरी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जुडिशरी में भी किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस के हिसाब से तैयारी, इंटरव्यू तैयारी कर रहे हैं तो इंटरव्यू के हिसाब से तैयारी। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ या ना बताइए जल्दी से, कम ऑन। अब नेक्स्ट पर आ जाइए। दिस इज व्हाट इक्वलिटी, व्हाट इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ द अपॉर्चुनिटी। ठीक, तो अगेन यहां पर व्हाट काइंड ऑफ इक्वलिटी इज डिस्कस्ड इन द प्रीएम्बल। दिस इज व्हाट इक्वलिटी ऑफ स्टेटस नंबर 1 एंड नंबर 2 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। स्टेटस की हुई देखो इसमें शब्दों की ही माया है, इन शब्दों को टाइट रखना। अगर प्रीएम्बल की बात चल रही है तो इक्वलिटी ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी ऑफ रिलीजन, इक्वलिटी ऑफ दिस करके आपको भरमाएगा एग्जामिनर। डोंट कम इनटू दैट ट्रैप, जस्ट स्टिक टू 2 वर्ड्स, equality of status and equality of opportunity. Finished. Nothing less than this, nothing more than that. Only 2 words. तो ये एप्टीट्यूड डेवलप करना है आपको, बेरेक लैंग्वेज से पिक करना है कि एग्जैक्टली व्हाट आर द वर्ड्स गिवन हियर। तो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। एंड नेक्स्ट इज व्हाट, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल व्हाट, फ्रेटर्निटी। यू वांट, दिस इज द लास्ट ऑब्जेक्टिव, फ्रेटर्निटी। What kind of fraternity? Fraternity assuring dignity of the individual and unity and integrity of the nation. So you want to secure fraternity number 1, ये assuring dignity of the individual, इसको मैं हिंदी में पढ़ता हूं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा नहीं। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। तो ये दो प्रकार की बंधुता हो गई, एक प्रकार की ये और एक प्रकार की ये। तो किस प्रकार की बंधुता
की चर्चा की गई प्रेम्बल में। इंटीग्रिटी नंबर 1, एश्योरिंग फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने वाली फ्रेटर्निटी। ऐसा बंधुत्व हो भारत के अंदर कि हर एक व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन जी पाए, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्ति की। एंड दूसरा सेकंड क्या है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एकता एवं अखंडता देश की बनी रहे। तो बंधुता होगी यानी कि आपस का भाईचारा। आपस का भाईचारा कैसा होना चाहिए? आपस का भाईचारा इस प्रकार का होना चाहिए कि जिसमें व्यक्ति की गरिमा हो और साथ ही साथ देश की भी एकता और अखंडता बनी रहे। तो 2 लेवल पर होगी फ्रेटर्निटी, 2 लेवल पर हो गई, यहाँ पर इंडिविजुअल लेवल पर हो गई और सेकेंडली एज ए नेशन के रूप में हो गई। फॉर ए नेशन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, फॉर इंडिविजुअल डिग्निटी। कम ऑन, पॉइंट समझ में आया? लास्ट फ्रेज, इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा में, अपनी संविधान सभा में दिस 26 नवंबर 1949, इसे कहते हैं डेट ऑफ इनैक्टमेंट, डेट ऑफ इनैक्टमेंट 1949। और डोंट गेट कंफ्यूज, 26 जनवरी 1950 ये थी डेट ऑफ एनफोर्समेंट, डेट ऑफ एनफोर्समेंट। तो अगेन दिस डेट इज इंपॉर्टेंट कि 26 नवंबर 1949, ठीक है। 26 नवंबर, 26 इज कॉमन, समटाइम्स यू गेट कंफ्यूज, 26। तो दिस इज 26 नवंबर 1949। किस डेट को ये अडॉप्ट हुआ? इन तीनों शब्दों को ध्यान रखना भाई, इन तीनों शब्दों से क्वेश्चन आ सकता है। दी 3 वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्या किया था इस डेट पर? डू हेयर बाई अडॉप्ट, इन तीनों शब्दों को अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ, अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इस अधिनियम को हम अंगीकृत करते हैं, इनैक्ट मीन्स अधिनियमित करते हैं, एंड आत्मार्पित करते हैं, इस संविधान को स्वयं को देते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रियम्बल के जो टेक्स्ट है, जो बैरक लैंग्वेज है, यहां से इतने क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट वी डू, वी अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ। हु आर वी? वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। कौन सी डेट को देते हैं? 26 नवंबर 1949 को देते हैं। पहला क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स से मैंने ये बताया, वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आएगा। सोर्स ऑफ द इंडियन क्वेश्चन क्या है? हम भारत को कैसा देश बनाना चाहते हैं? ऐसा देश बनाना चाहते हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसको सीक्वेंस में याद करने के लिए बताया मैंने आपको। एंड नेक्स्ट, वी वांट टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, इट इज नॉट फॉर ऑल पर्सन्स, नागरिकों के लिए क्या करना चाहते हैं? सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये सीक्वेंस में याद रखना है आपको, यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा। और फिर इनके जो आगे हैं, जस्टिस कैसा? सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल। लिबर्टी कैसी? 5 प्रकार की, ठीक। इक्वलिटी कैसी? 2 प्रकार की। फ्रेटर्निटी कैसी? इन सबकी ब्रांचेस से क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि ये था, जस्टिस कैसा था? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल था। लिबर्टी कैसी थी? 5 प्रकार की थी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की थी। इक्वलिटी कैसी थी? इक्वलिटी थी स्टेटस की। इक्वलिटी थी अपॉर्चुनिटी की, अवसर की समानता, स्टेटस की समानता, ठीक। स्टेटस माने प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता। और किस प्रकार की फ्रेटर्निटी को प्रमोट करना है? 2 प्रकार की, जिससे व्यक्ति की गरिमा एश्योर होती हो, सुनिश्चित होती हो, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, देश की एकता एंड अखंडता सुनिश्चित करती हो। और कब दिया? 26 नवंबर 1949 की डेट इंपॉर्टेंट है। 3 वर्ड्स, अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ। एक पार्ट आपका यहाँ बैरक लैंग्वेज से था, यहाँ से क्वेश्चन आने थे, ये आपके खत्म हुए।